लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ट्रांसफ़र पटिशन कहां और किन हालातों में फ़ाइल की जाती है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है और वो अलग अलग राज्य में केस फाइल करते हैं तो ऐसे में सही रास्ता क्या है किसी एक राज्य में उस सारे केसेस को ट्रांसफ़र करना। हस्बैंड जो है दिल्ली के रहने वाले हैं और वाइफ जो है पंजाब की। इन दोनों की शादी हो जाती है 2014 को और इसके एक साल बाद ही इन्हें एक बेटी होती है और ठीक इसके एक साल बाद 2016 में इनको एक बेटा भी होता है और कुछ ही दिनों में मगर इनके बीच में डिस्प्यूट होने लगता है और डिस्प्यूट के कारण इनकी वाइफ इन्हें घर छोड़ के चली जाती हैं अपने बच्चों को लेके पंजाब। अब जब वाइफ चली जाती है दोनों बच्चों को लेके पंजाब में, ऐसे में हस्बैंड जो है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट में अपनी याचिका डालते हैं। पहली उनकी एप्लीकेशन होती है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट RCR के लिए, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और साथ ही साथ वो फाइल करते हैं एप्लीकेशन सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ताकि वो विज़िट कर सके अपने दोनों बच्चों को जो कि माइनर हैं इस वक्त। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट में इस पे लंबी बहस होती है और ये वो वक्त था जब यहाँ पर दिल्ली में क्या पूरे भारत में कोविड फैल रहा था और कोर्ट कंसिडर करता है सारी बातों को और इसके बाद हस्बैंड के फेवर में ऑर्डर आता है 19 जुलाई को 2020 को और इसमें साफ साफ लिख दिया जाता है कि हस्बैंड जो है यानी फादर जो हैं अपने बच्चों से VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हर पहले और तीसरे संडे को सुबह 11 बजे वो बात कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो ऐसे में इनके फेवर में 6 से 7 महीने बाद आखिर ये डिसीजन आ ही गया। यहाँ फादर या और हस्बैंड के लिए एक अच्छी खबर आती है कि अब वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं ऑनलाइन ही सही, लेकिन वहीं उनकी वाइफ चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर देती है और साथ ही साथ कंप्लेंट फाइल करती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड ने तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट में ये केस दर्ज किया है और वहीं वाइफ ने जो है चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया है। तो देखिए दोनों जो हैं अलग अलग राज्य हो गए हैं। तो क्या इसी तरह से चलता रहेगा, यानी कि हस्बैंड जो है वहाँ विजिट करता रहेगा, चंडीगढ़ में जाके केस लड़ेगा और वाइफ जो है क्या बार बार दिल्ली में आके केस लड़ेगी? क्या ऐसा कोई हमारे देश में कानून नहीं है ताकि ये जो दोनों केसेस अलग अलग राज्य में चल रहे हैं इसे एक ही राज्य में चलाया जाए? तो मैं आपको बता दूं, दोनों ने मिलके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ दरवाज़ा खटखटाया और जी हाँ, इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन। इन केसेस में स्पेशली जहाँ पर कि वाइफ ने अलग राज्य में केस डाला हो और हस्बैंड ने किसी और केस में किसी और राज्य में केस फाइल किया हो, तो इन केसेस में मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है चाहे तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक राज्य का सारे के सारे केसेस किसी दूसरे राज्य के कोर्ट में। ये पॉसिबल है और इसी के चलते इस केस में भी हस्बैंड और वाइफ ने जो है पिटीशन फाइल करी, ट्रांसफ़र पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो ये जो केसेस है अपने राज्य में चला सके और दूसरे वाले अपोजिट पार्टी का केस जो है अपने राज्य में ला सके। और इसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनके फैक्ट्स देखे, आर्ग्यूमेंट्स सुने और लॉ अप्लाई करने के बाद उन्होंने तय किया कि सारे केसेस जो कि चंडीगढ़ में चल रहे हैं, वाइफ ने जो फाइल करे थे उन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट में। हाँ, यानी कि अब पटियाला हाउस कोर्ट में ही दिल्ली के कोर्ट में सारे केसेस चलेंगे जो कि चंडीगढ़ में चल रहे थे वो वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि ये भी डिसीजन जो है हस्बैंड के फेवर में आया। तो भाई कंक्लूजन करता हूँ और इसमें आपको जो है सारी बातें एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। हस्बैंड ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में केस फाइल किया है वाइफ के खिलाफ और वाइफ ने चंडीगढ़ में फाइल किया है हस्बैंड के खिलाफ। दोनों जगह अलग अलग केस चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे थे और क्योंकि दोनों केस अलग अलग जगह चल रहे हैं इससे दोनों को ही दिक्कत होती है। तो इसके चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल ऐसी पावर्स हैं कि वो केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कोर्ट से दूसरे स्टेट के किसी कोर्ट में। और इस केस में भी वही होता है, जब दोनों ने अपनी याचिकाएं डाली तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें कंसिडर करी, आर्ग्यूमेंट सुने दोनों पक्ष के और इसके बाद ये तय किया कि दिल्ली में ही जुडिक्शन तय कर दी, यानी कि सारे केसेस अब
दिल्ली में ही लड़े जाएंगे। यानी अगर इसमें कोई एक पार्टी हार जाती है तो इसका मतलब ये नहीं वो चंडीगढ़ में जाके अपील फाइल करेंगे, उन्हें फाइल भी अपील केवल दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। तो ये फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं किसी तरह की सिचुएशन जहां पर कि एक व्यक्ति कभी अगर किसी एक स्टेट में लड़ रहा है हस्बैंड और दूसरे राज्य में वाइफ लड़ रही हैं केसेस, क्या उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है? आप वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पर केस लड़ रहा है? जी नहीं। आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी पावर्स हैं जो है डायरेक्शंस दे सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है, और इसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेटिशन, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।